सबसे बड़ा सवाल है। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। डेल्सी रोड्रिगेज बनी वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राष्ट्रपति उन्हें बनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने वेनेजुएला को राष्ट्रपति बदला। उपराष्ट्रपति को अब ये जिम्मेदारी जो है सौंप दी गई है। तो वही हथकड़ी पहने वेनेजुएला के राष्ट्रपति की जो तस्वीरें थी, मादुरो की जो तस्वीर थी, वो भी सामने आई। तो अमेरिका ने वेनेजुएला का राष्ट्रपति बदल दिया है। पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका ने उपराष्ट्रपति डेल्सी को अंतिम राष्ट्रपति बनाया है, अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी से कार्यभार संभालने के लिए भी कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया को रात को अमेरिका लाया गया है और उनकी जो तस्वीरें थी वो भी सामने आई। तो अमेरिका ने वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है उसको बदल दिया है। उपराष्ट्रपति डेल्सी को अंतरिम राष्ट्रपति वेनेजुएला का बनाया गया है। बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। अमेरिका ने वेनेजुएला का राष्ट्रपति बदल दिया है। पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका ने उपराष्ट्रपति डेल्सी को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी से कार्यभार संभालने के लिए भी कहा। तो वही वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी के दबाव या ताकत के आगे नहीं झुकेंगे, मादुरो को रिहा करे अमेरिका। ये डेल्सी का बयान सामने आया है। वेनेजुएला में सिर्फ एक ही राष्ट्रपति है और वो मादुरो हैं। वेनेजुएला की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। हमला अमेरिका से हुआ, वेनेजुएला में 40 लोगों की मौत हुई और मरने वालों में आम नागरिक और सैनिक भी शामिल हैं। तो अमेरिका ने वेनेजुएला का राष्ट्रपति बदल दिया है। उपराष्ट्रपति को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वही उपराष्ट्रपति डेल्सी का जो बयान है वो सामने आया है, जिन्हें वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया, किसी के दबाव या ताकत के आगे हम नहीं झुकेंगे। ये डेल्सी ने बड़ा बयान दिया। मादुरो को रिहा करे अमेरिका, ये भी डेल्सी ने कहा। तो वेनेजुएला में सिर्फ एक ही राष्ट्रपति है और वो मादुरो हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, अमेरिका ने वेनेजुएला का राष्ट्रपति बदल दिया है। पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका ने उपराष्ट्रपति डेल्सी को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो वहीं अंतरिम राष्ट्रपति यानी कि डेल्सी का बयान जो है वो सामने आया। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वेनेजुएला का एक ही राष्ट्रपति है और वो है मादुरो। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी से कार्यभार संभालने के लिए भी कहा। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का आदेश दिया है। तो वही डेल्सी का जो बयान है वो भी सामने आया। तो अमेरिका ने वेनेजुएला का राष्ट्रपति बदल दिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार किया है। अमेरिकी सैनिकों ने मादुरो को बेडरूम से गिरफ्तार किया। मादुरो की पत्नी को भी अमेरिका सैनिकों ने उठाया है। अमेरिका के जो सैनिक थे उन्होंने राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बेडरूम से गिरफ्तार किया है। तो वही न्यूयॉर्क में ड्रग हथियार तस्करी का अब ये केस चलेगा। व्हाइट हाउस ने गिरफ्तारी के बाद मादुरो की जो तस्वीर है वो भी जारी की। मादुरो के हाथ बंधे हैं, आंखों पर पट्टी लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तो वहीं अमेरिका ने वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है
उसे भी बदल दिया है। उपराष्ट्रपति डेल्सी अंतरिम राष्ट्रपति वेनेजुएला की होंगी। तो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिकी प्रशासन ने यह बड़ा दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेकर अमेरिका लाया गया है। तस्वीरें भी सामने आई, वो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है मादुरो की। अमेरिका ने यह कहा कि निकोलस मादुरो पर ड्रग तस्करी, हथियारों की अवैध सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से जुड़े गंभीर आरोप है और अब उनके खिलाफ अमेरिका की अदालत में केस चलाया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि मादुरो को हथकड़ी पहनाकर कड़ी सुरक्षा के बीच अमेरिका लाया गया। तो वही अमेरिका वेनेजुएला तनाव पर यूएन ने अब चिंता जताई है। वेनेजुएला में बढ़ते तनाव से बहुत परेशान है। यूएन ने ये कहा है यूएस की मिलिट्री कार्रवाई से ये तनाव और बढ़ा है। इंटरनेशनल कानून का सम्मान नहीं किया गया। तो वही देखिए यूएन ने भी चिंता जताई है। यूएस की मिलिट्री कार्रवाई के कारण ये तनाव बढ़ा है, ये कहना है यूएन का। तो इंटरनेशनल कानून का सम्मान नहीं किया गया। तो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच अगर हम बात करें तो तनाव अब बढ़ता ही जा रहा है। तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी प्रशासन ने यह बड़ा दावा किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी पत्नी और उन्हें बेडरूम से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वो तस्वीर भी व्हाइट हाउस ने जारी की, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और अमेरिका का साफ तौर पे यही कहना है कि निकोलस मादुरो पर ड्रग तस्करी, हथियारों की अवैध सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से जुड़े गंभीर आरोप हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का विरोध रूस, ईरान और चीन समेत कई देशों ने निंदा की है। मैक्सिको की राष्ट्रपति शिनबाम ने भी इसकी निंदा की। मैक्सिको में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने किया। ट्रंप प्रशासन की भी यहाँ पे निंदा की गई है। तो देखिए अब सभी जो देश हैं वो एक साथ आए हैं और जो वेनेजुएला में हुआ उसकी घोर निंदा ये देश भी कर रहे हैं। मैक्सिको में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन जो है वो भी देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन की घोर निंदा की है। तो देखिए वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हथकड़ी पहनाकर कड़ी सुरक्षा के बीच मादुरो को अमेरिका लाया गया। तो वहीं वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है उन्हें भी अब बदल दिया गया है। तो इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है। भारत ने वेनेजुएला के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। वेनेजुएला की यात्राओं से बचने की सलाह यहां पे भारत ने लोगों को दी है। भारतीय नागरिकों को यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है। तो भारत ने एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी आपके लिए बड़े काम की है और यात्रा से बचने की सलाह यहाँ पे दी गई है। वेनेजुएला में भारतीय दूतावास का नंबर भी जारी किया गया। भारतीय दूतावास का नंबर है वो हम आपको बता देते हैं। क्या नंबर है? 584129584288। भारतीय दूतावास के संपर्क में रहे लोग, ये भी कहा गया। तो वेनेजुएला में भारतीय सावधानी बरते, वेनेजुएला में भारतीय गैर जरूरी यात्रा से बचे, ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो भारत में वेनेजुएला के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय नागरिकों से अपील की गई है कि यात्रा से बचे, यात्रा से बचने की सलाह यहां पे दी गई है। सभी गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है और भारतीय दूतावास का जो नंबर है वो भी जारी किया गया है। वेनेजुएला में भारतीय दूतावास का नंबर जारी किया गया है और साफ तौर पर यही कहा गया है कि भारतीय दूतावास के संपर्क में लोग रहें। भारत में वेनेजुएला के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।
तमाम जानकारी के साथ यूसुफ अंसारी कंसल्टिंग एडिटर न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। यूसुफ जी, यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं अमेरिका और वेनेजुएला की अगर हम बात करें तो जो घमासान है वो चरम पर देखने को मिल रहा है। जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनको अमेरिका लाया गया और यहाँ पे भारत ने एक बड़ी एडवाइजरी जारी की है। देखिए, वेनेजुएला में भी ऐसे हालात नहीं है कि वहाँ से लोग वहाँ पर जाएं, इसलिए भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि वहाँ पर लोग अभी जाने से बचें। और ये नॉर्मल बात है, जब भी किसी देश में अंदरूनी हालात ख़राब होते हैं तो ज़्यादातर देश वहाँ अपने नागरिकों को जाने से रोकते हैं। तो उसी संदर्भ में ये भारत की इस एडवाइजरी को देखा जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे मादुरो, उनको अमेरिका लाया गया और अब उपराष्ट्रपति डेल्सी को अंतरिम राष्ट्रपति वेनेजुएला का बना दिया गया है। इसको लेके क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, ये होना ही था क्योंकि अपनी सैनिक कार्रवाई पूरी करने के बाद बीती रात जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका पूरे मामले के बारे में जानकारी दी थी कि किस तरह से उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, तभी साफ हो गया था कि वहाँ की जो उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स हैं वो देश की नई अंतरिम राष्ट्रपति बनाई जा सकती हैं। हालांकि इससे पहले चर्चा थी कि जो विपक्ष के नेता है मारिया, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन जब इस बारे में स्पेसिफिक सवाल ट्रंप से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वहाँ की जो उपराष्ट्रपति है वो हमारे साथ मिलकर काम करने को तैयार है। तो उसी वक्त ये साफ हो गया था कि फिलहाल वेनेजुएला की कमान वहाँ की उपराष्ट्रपति को सौंपी जाएगी और अब इसकी औपचारिक घोषणा अमेरिका की तरफ से कर दी गई है। तो वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बयान जारी करके कहा है कि मादुरो की पूर्व राष्ट्रपति मादुरो की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को देश की कमान संभालनी चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि तख्ता पलट की जो कार्रवाई अमेरिका ने शुरू की थी वो पूरी हो चुकी है। पूरी दुनिया में इसको लेकर के अलग अलग ख्याल लोगों का है। रूस ने बड़ी चेतावनी दी है। रूस ने इसको माना है कि साहब ये एक देश की संप्रभुता पर हमला है और यूनाइटेड नेशंस में इस मामले को उठाने के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाने की, सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाने की रूस ने मांग की है। ईरान भी इसकी मुखालफत कर रहा है और ये अपनी तरह का एक अलग तरह का मामला है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरह बताया कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, तो कई महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी। तो ये प्री प्लान था और जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति कह रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला में तख्तापलट करना चाहते हैं, उनकी वो बात आखिर सच साबित हुई है। और अमेरिका जिस तरह से उनको गिरफ्तार करके ले गया है, इसकी भी दुनिया भर में निंदा हो रही है। हालांकि वेनेजुएला में जश्न भी है इस तख्तापलट से को लेकर के। जो लोग मादुरो के खिलाफ थे वो जश्न मना रहे हैं और जो उनके समर्थन में थे वो इस पर एक तरह से कह सकते हैं कि मातम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दुनिया इस मुद्दे को लेकर के दो ख्याल अलग अलग विचारों में बट गई है। और रूस ने तो यहाँ तक कहा है कि साहब अमेरिका की ये कार्रवाई दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकती है। जी ठीक है। भारत ने जो एडवाइजरी जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और साफ तौर पर ये कहा है कि जो भारतीय हैं वो गैर जरूरी यात्राओं से बचे। तो ये एडवाइजरी क्या केवल पर्यटकों के लिए जारी की गई है या फिर जो वेनेजुएला में जो भारतीय लोग रह रहे हैं उनके लिए भी है? और अगर भारतीय लोग वेनेजुएला में फंस जाते हैं तो उनको सबसे पहले क्या करना होगा? देखिए, जब भी किसी देश में इस तरह के हालात होते हैं जैसे वेनेजुएला में हुए हैं, तो वहाँ से सबसे पहले भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो काम के सिलसिले में रह रहे हों या वो घूमने के लिए गए हों या टूरिस्ट की हैसियत से गए हों, तो उनको भारत लाना, सुरक्षित लाना भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है, ये भारत सरकार का कर्तव्य है। तो उसी को निभाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है, जो उन लोगों के लिए है जो वेनेजुएला में फंसे हुए हैं, या तो वो वहाँ पर रह रहे हैं या काम से गए हुए हैं। वो उन्हें वापस लाने के लिए अगर किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो सरकार उनकी मदद करने को तैयार है, उन्हें किया जाएगा। आपको याद होगा जब कुवैत में 1991 में ईरान ने इराक ने कुवैत पर हमला किया था और कुवैत पर कब्जा, इसी तरह की कब्जा करने की तैयारी की थी। वहाँ बहुत सारे भारतीय फंस गए थे, तो उनको एयरलिफ्ट कराया गया था और मेरे ख्याल में एयरलिफ्ट कराने का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। उस पर बाद में एक फिल्म भी बनी जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया था। तो इसी तरह वेनेजुएला के हालात, चूँकि अभी वहाँ तख्ता पलट हुआ है और लोग सड़कों पर हैं, वहाँ हालात का भी पता नहीं चल पा रहा है कि हालात किस तरफ जाएंगे। तो ऐसे में भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने नागरिकों को सुरक्षा और सुरक्षा की भावना बनाने के लिए वो ज़रूरी कदम उठाए। इसीलिए एहतियाती तौर पे ये एडवाइजरी जारी की गई है कि गैर ज़रूरी यात्रा से बचें और वहाँ ना जाएं। और जो लोग वहाँ रह रहे हैं
उनको भारत वापस लाने के लिए तैयारियां शुरू हो। विदेश मंत्रालय इस पर अलर्ट रहता है और बाकायदा वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, तो जो भी ज़रूरी होगा, अगर विशेष विमान भेजने पड़ेंगे तो विशेष विमान भेजे जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा कि वेनेजुएला में अंदरूनी हालात किस तरह से करवट बदलते हैं। बिल्कुल यूसुफ जी, और इस घटना के बाद सभी की जो निगाहें हैं, नजरें हैं, वो अब वेनेजुएला पर टिकी हुई है, क्योंकि कई देश एक साथ आए और इस पूरे ये जो घटनाक्रम है उसकी निंदा भी की। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अमेरिका के इस कदम का समर्थन करते हुए भी नजर आए। अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? वैश्विक राजनीति में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा? देखिए, वैश्विक राजनीति में तो सब कुछ बदलाव हो ही रहे हैं, और क्या होगा इस पर डिपेंड करेगा कि अमेरिका के खिलाफ जो जिस तरह रूस ने कड़ा रुख अख्तियार किया है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाने की मांग की है, ईरान ने जिस तरह से कड़े शब्दों में अमेरिका को कहा कि साहब अगर अमेरिका ने हमारे यहाँ इस तरह की हिमाकत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान का अमेरिका के साथ लगातार जो टशल बना हुआ है, पिछले काफ़ी दिन से बना हुआ है, और अमेरिका ने उस पर हमले भी ईरान में किए थे, तो ताज़ा बना हुआ था। दूसरी बात यह कि अमेरिका की यह पॉलिसी पहले है, वेनेजुएला में अमेरिका ने कोई पहली बार तो किया नहीं है। इससे पहले वो इराक में कर चुका 2003 में। पहले इराक पर काफ़ी दिन तक बमबारी हुई और बाद में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन एक पहाड़ी में छिपे पकड़े गए थे। और 2001 में जो घटना हुई थी WTC को उड़ाने की, उसके बाद अफ़गानिस्तान में कार्रवाई अमेरिका ने की, लगातार बमबारी की थी। 1989 की बात है, तो पनामा में भी इसी तरह से वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके, प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया था। तो ये अमेरिका का की एक तरह से पॉलिसी से हम कह सकते हैं कि अगर अमेरिका को लगता है कि साहब उसके हितों के खिलाफ किसी देश में कहीं कोई काम हो रहा है, तो वो उसे वहीं जाकर अंजाम देता है। आपको याद होगा 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एटाबाद में जाके मारा गया था, और इसी तरह से पूरे ऑपरेशन को तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लाइव देखा था, जैसे वेनेजुएला में हुई पूरी कार्रवाई को अमेरिका ने लाइव देखा है। तो इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि भाई एक संप्रभु देश है, उस देश पर अमेरिका खुद ये दावा कर रहा है कि साहब अब वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो कह रहे थे पिछले कई दिन से कि भाई हम बातचीत को तैयार हैं और अमेरिका तख्ता पलट करना चाहता है, हमारे संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है, तो अब अमेरिका की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें साफ लगता है कि अमेरिका की नज़र वेनेजुएला के संसाधनों पर है, वहाँ के तेल के कुओं पर है, और जो भी है बयान आया कि साहब हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे पास आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों पर हमारा कब्जा हो जाए, ताकि इस पूरे देश को चलाने के लिए